मूर्ख बनाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद में उलझे रहें और हम माल काटते रहें, इनको शोषण का पता ही न चले। बीजेपी तो कहती है कि हम अपने देश को स्मार्ट इंडिया बना रहे हैं। नहीं, झूठ बोलने का उनका सगल है, झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अभी इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रामस्वरूप वर्मा जी द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, शोषित समाज दल, जो कि 1972 में ही बनाई गई थी। तो उसको आज लगातार गति मिल रही है। उसी को लेकर आज कानपुर में 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। तो किस तरीक़ा से पार्टी में बदलाव हुआ है, उसके लिए हमारे पास मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र कटियार जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पार्टी में बदलाव हुआ है और इनकी पार्टी कहाँ कहाँ किस दिशा में कार्य कर रही है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से आए और सम्मेलन को कवर कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टी है शोषित समाज दल, किस मुद्दे पर समाज में कार्य कर रही है? शोषित समाज दल देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही है जी। और किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य ही यही होता है जी कि उसके पास देश की समस्याओं के समाधान का क्या कार्यक्रम है और कैसे राष्ट्र निर्माण करेगा। जी जी जी। देश के सारे दल सिद्धांतहीन राजनीति कर रहे हैं जी। किसी भी दल के पास देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा नहीं है। इसीलिए सत्ता में रहकर भी सारे दलों ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी किसान मजदूर की समस्या का समाधान होता। उल्टे आर्थिक रूप से आज़ादी के इन 70 सालों में 78 सालों में देश की आर्थिक स्थिति ये हो गई है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो एक पैसा विदेशी कर्जा भारत पर नहीं था। जी जी। उल्टे 19 करोड़ रुपया इंग्लैंड से लेनदारी थी। जी जी। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 52 लाख करोड़ रुपया का कर्जा लिया। जी जी। और भाजपा ने 12 साल में 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा विदेशी ले लिया। बीजेपी तो कहती है कि हम अपने देश को स्मार्ट इंडिया बना रहे हैं। नहीं, झूठ बोलने का उनका सगल है, झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। और जनता ये बात को समझ चुकी है कि उनका एक भी काम जितना उनने वादे किए थे कि 15-15 लाख रुपया हम विदेशों से काला धन लाएंगे तो हर परिवार को दे देंगे, 2 लाख नौकरी दे देंगे, फिर हर वर्ष भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और क्या क्या उन्होंने वादे किए थे सारे वादे झूठे हो गए। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और उल्टी दिशा में चला है। अच्छा, शोषित समाज दल किन किन क्षेत्रों में अभी कार्य कर रही है? किस किस जिला में, किस किस राज्य में आपकी कार्यरत है? शोषित समाज दल उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये नया संगठन बना है, यहाँ भी काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो आगे जो लोग अभी उलझे हुए हैं कि हमको ये पार्टी मदद करेगी, हमको ये पार्टी मदद करेगी, उन लोग से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि शोषित समाज दल की स्थापना अमर शहीद जगदेव प्रसाद और महामना वर्मा जी ने 1972 में 7 अगस्त को की थी। क्यों की थी? कि बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा भारत को तो एक चेतावनी दी थी कि अगर थोड़े समय के अंदर समाज में सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी नहीं आई तो बड़ी कुर्बानियों से बना ये लोकतंत्र का मंदिर चकनाचूर हो जाएगा। जब 22 साल हो गए और नतीजे वर्मा जी और जगदेव बाबू दोनों लोग मंत्री भी रहे सरकारों में, तो वो सब अंदर बाहर की बात सब समझ गए और उन्होंने उसका जो बाबा साहब की चेतावनी थी उसके मद्देनज़र ये गहन अध्ययन किया कि लोकतंत्र ही खतरे में जा रहा है तो उन्नति कहाँ से होगी। निरंतर हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है, तो उसका कारण उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत विहीन राजनीति पूंजीपतियों के पैसे से चल रही है और पूंजीपति और किसान मजदूर का संबंध घोड़े और घास का है। अगर घोड़ा तंदुरुस्त रहेगा तो घास मरेगी, घास तंदुरुस्त रहेगी तो घोड़ा मरेगा।
अब जब जिनके पैसे से ये पार्टी चल रही है उनका जब नुकसान नहीं होगा तो पूंजीपतियों के नुकसान की तो गारंटी हो गई कि नहीं होगा। जी जी तो नुकसान तो हो गया घास का, माने किसान मजदूर का। निरंतर आर्थिक जो हालात हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, जो पिछड़े दलित हैं, उनके निरादर में और दरिद्रता में कोई कमी नहीं आई और बढ़ोतरी हो रही है। आप रोज़ घटनाएं देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। कितना अत्याचार हो रहा है दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर। यही कमेरे लोग हैं, जी जी उत्पादन और निर्माण में यही लोग लगे हैं बिल्कुल और अत्याचार कर रहे हैं वो जो हराम की खाते हैं और इनका शोषण करते हैं। जी तो उसका रास्ता उन्होंने देखा कि देश में कैसे कृषि उन्नति हो तो कृषि नीति बना दी, जी शिक्षा में बदलाव कैसे हो शिक्षा नीति बना दी, उद्योगों में कैसे विकास हो और ज़्यादा सामान बने, अच्छा सामान बने, बाहर जाए तो उसके लिए उद्योग नीति बना दी। जी जी इंसानी बस्ती बनाकर निरादर गरीबी मिटाने का पूरा इंतजाम कर दिया। बिल्कुल हर समस्या का समाधान शोषित समाज दल के पास है। और महामना बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो उसका कारण है, कारण का निवारण है। जी जी वो उनका जो वाक्य था, जो दिशा थी, उस दिशा के अनुरूप शोषित समाज दल का गठन हुआ और 7 अगस्त को उन्होंने 72 में देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा शोषित समाज दल के सिद्धांत के रूप में पेश की जी जी और जनता का आह्वान किया कि सिद्धांतहीन राजनीति को छोड़ो और सिद्धांत परक राजनीति को अपनाओ, जो हम दे रहे हैं यही विकल्प है। जी तो उससे हुआ ये कि पूरे देश में 90-10 का पाला बनने लगा। जी तो जो पूंजीपत था, जो सवर्ण था, वो घबरा गया और उसने चिंतन किया कि ये इस परिस्थिति से कैसे उबरा जाए जी जी कि 50% भी इकट्ठा हो गए तो सब खत्म हो जाएगा हमारा जो बना बनाया ये हरामखोरी का हमने ये भूसे भंडार खड़ा किया है। जी जी तो उन्होंने चिंतन करके ये नतीजा निकाला कि जिस तरह से हमने इनको जातियों में बांटकर कमेरों को जी जी और इनको गुलाम बना के रखा, इनका शोषण किया, तो हर जाति की पार्टियां बनाओ। जी और उन्होंने अपना धन झोंक दिया, हर जात की पार्टी बना दी और एक जात की 4-4 पार्टी बना दी बिल्कुल और पूरा समाज जो कमेरा था वो जातियों में बिखर गया। जिनके बल पर ही लड़ाई लड़ी जानी थी 90-10 की, उनको तोड़ तो दिया। 10 तो इकट्ठा रहा और ये 90 तोड़ दिया। तो जब जिनके बल पर लड़ाई लड़नी थी जब वो किनारे हो गए तो पार्टी कहाँ से बढ़े, जी तो पार्टी हाशिए पा गई। जी लेकिन अब पूंजीवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद के सहारे जो राजनीतिक दल बने, जी उन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र खतरे में आ गया और उत्पादन और निर्माण में इतना पिछड़ गया है भारत जी कि केवल हम आयात करते हैं, निर्यात करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। जी और ऐसी ऐसी शर्तों पर अमेरिका लगा रहा है कि तुम क्या चीज़ खरीदो, क्या चीज़ बेचो, ये अमेरिका तय कर रहा है। विश्व ये भी तो तय कर रहे हैं ना कहाँ मंदिर बनना चाहिए, कहाँ मस्जिद बनना चाहिए, किसको माँ घोषित करना है, किसको क्या। हाँ, तो वो मूर्ख बनाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद में उलझे रहें और हम माल काटते रहें, इनको शोषण का पता ही न चले। जी तो ये है असली बात। अच्छा, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि जो आपकी कमेटी अब की बार जो बैठक हुई थी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन थे, इसमें किस तरीके का बदलाव किया गया है, मंत्री पद हो या नहीं, वो हमारे यहाँ तो जनतांत्रिक व्यवस्था है। जितनी ये पार्टियां हैं इसमें तो कोई चुनाव होते नहीं हैं और जो पार्टी अपने दल में लोकतंत्र नहीं कायम कर सकती वो देश में लोकतंत्र कायम नहीं कर पाएगी। वो लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जी जी तो हमने कार्यकर्ताओं को बुला करके और नई राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। जी उसमें किनको क्या पद मिला है थोड़ा बता दीजिए मतलब। अध्यक्ष तो हम ही हैं, महामंत्री ये हैं जी और क्या नाम सिकंदर जी बैठे हैं, ये भी हैं, वकील साहब बैठे ये भी हैं और कई लोग हैं। 18 लोगों का जी जी गठन हुआ है। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं शोषित समाज दल वास्तविक लड़ाई लड़ रही है समाज में गरीबों के हक और अधिकार के लिए। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, एक फिल्म अभी चल रही है, कहा जाए तो ट्रेंडिंग में भी फिल्म चल रही है, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव।
उसको चलने से समाज में आपके पार्टी पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। जगदेव बाबू स्तंभ थे और सोशल समाज दल की 7 मांगों को लेकर उन्होंने 5 सितंबर 74 को जो आंदोलन किया था जी और आंदोलन करते ही पुलिस ने गोली मारी और उनकी हत्या कर दी निर्मम। जी जी तो इतना जघन्य अपराध किया है सिद्धांतहीन राजनीति की कांग्रेस ने कि उससे पूरा समाज घायल हो गया, मर्माहत हो गया, जी 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 भयभीत हो गया। उनका उद्देश्य तो पूरा हो गया, लेकिन शोषित क्रांति का जो कारवां था जी जी। वो रुक गया। अब वो फिल्म रंग ला सकता है। अब वो जो प्रचार माध्यम है, जी वो सिनेमा एक सशक्त माध्यम है और प्रचार में हम लोग बहुत पीछे हो गए, इसलिए मीडिया तुम्हारा साथ देता नहीं था। जी 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 लेकिन इस फिल्म ने जो तहलका मचाया है, जो जगदेव बाबू का क्रांति का रास्ता है उसको दर्शाया है और जुल्म कितना समाज में होता है और क्या इसका परिणाम होगा, वो सब उससे नौजवान और महिलाएं और बहुत उत्साहित हैं। जी जी और ये विचार जो फैला है इससे सोशल समाज दल बहुत मजबूत होगा। जी अब कार्यकर्ताओं का ये काम है कि वे इस फिल्म से जो सहानुभूति और जो विचार के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है उसको बनावें, तो निश्चित रूप से बिहार में सोशल समाज दल की सरकार बनने में देर नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो देखिए कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है अगर माचिस के एक तिल्ली को आप लोग तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, वही हम 10 माचिस के तिल्ली को एक बार तोड़ना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी कठिनाई की सामना करनी पड़ती है। तो सर का कहना यही है कि जो 90% की जो कमेटी बनी हुई है, जो अलग अलग लोग जो राजनीतिक माहौल है उसमें बट गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक आप लोग का वही हाल होगा जो 90 पर 10 का शासन चल रहा है। तो आप लोग को दिमाग की बत्ती जलानी है कि हमको किसको मदद करना है, किसको मदद नहीं करना है। बाकी आप लोग को इनका विचार कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।